नमस्कार। ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर मु गीता दास समस्त श्रोता बंधु को स्वागत करुछि। रुक्मिणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम द डॉन ऑफ एन एरा मैडम देना मैरियम को लिखित यह सुंदर पुस्तकर नवम अध्याय ऑडियो नंबर 35 उपरे आज किछि आलोचना करिबा। यह हेउछि एई अध्यायर शेष भाग। आसंतु कहानीटी आगकू बढ़ाइबा। बगीचारे स्थान ग्रहण करी सुजाता गत किछि दिनर निजर हताश स्थिति विषय और माता रुक्मिणी उपर निजर विश्वासर अभाव को गभीर भाव में स्मरण करुथिले। माता तांको पई जहा करिथिले सेथिपई विनम्रतार सहित से मातांको सम्मुखीन हेबाकू अनिच्छा प्रकाश करथिले एवं सेठारु दूरेई जाइथिले। सेही समय तांको निकटरे नीरवरे स्थान ग्रहण करथिले अंजलि। किछि क्षण परे अनुतापर सहित सुजातांको शब्द, माता काहींकि मोते नृत्य करने आमंत्रण जणाइथिले ताहा मु हृदयंगम करिपारि नथिली। मु तांको प्रश्न करिबा किंबा संदेह करिबा मध्य उचित नथिला। सुजातांको स्वर क्षीण होई आसुथिला। सुजातांको उद्देश्य रे अंजलिको शब्द, माता ज्ञात थिले जे आजिर माँ दुर्गांको भूमिका तुमे महेंद्र को हत्या करिबा पई नुहे, तांको प्रति थिबा निजर क्रोध और घृणा को मुक्त करिबा पई सेई महान देवीको भूमिकार आवश्यकता थिला। महेंद्र को कार्यर फल तांकर भाग्य निर्धारित करिवो, किंतु माता तुम पई अधिक चिंतित। उत्तर देउथिले सुजाता, मो भितरे थिबा क्रोध विषय मु अवगत नथिली। सेथिरु मुक्त करिबा पई माता मोते साहाय्य करिसंती। प्रति उत्तर रे अंजलिको शब्द, एपरि मनोभाव जीवन सारा लुकायित अवस्था रही पारे, जहा दृष्टिगोचर हेबा सहित निज मध्यरु ताहार अस्तित्व हराइबा आवश्यक। सुजातांको शब्द, अंजलि मु घृणा द्वारा निजको ध्वंस करने को चाहू नहीं, किंतु केवल उद्धवों मृत्यु पाई नुहे, मो माँ को सहित करथिबा असदाचरण जहाँ द्वारा से पलायन करथिले सेथिपाई से व्यक्ति को मु कदापि क्षमा करि पारिबि नाही। हृदयर गभीरतारु मु अनुभव करुछि जे मु भविष्यत रे पुनर्बार तार सम्मुखीन हेबि। तत्क्षणात् कौनसी उत्तर देई नथिले अंजलि, किंतु तापरे व्यक्त करुथिले, भविष्यत को निजे निजर समाधान करने पई छाड़ी दियो। निजर वर्तमान जीवन उपर ध्यान देबा ही यथेष्ट। भविष्यत विषय रे चिंता कर नाही। मृदु हसी सुजाता व्यक्त करुथिले, अंजलि निज मध्यरे थिबा सेही राक्षस को ध्वंस करी प्रतिशोध नेबा परे मु शांति अनुभव करुछि। आनंदर हस सहित अंजलिको शब्द, मो निकटरे माता प्रकाश करुथिले जे से सेही कहानीर एते शक्तिशाली अभिनय केबे मध्य देखि नथिले। तुम पई जहा आवश्यक थिला से ताहा हृदयंगम करथिले एवं तुमर कार्य तुमे पूर्ण करिछ ताहा मनोजग सहित लक्ष्य करुथिले। एहा हेउची आमर माता रुक्मिणीकर अनुराग। आखिरु झरुथुबा खुशीर लुहकु रोकी धीर स्वर रे व्यक्त करुथिले सुजाता, अंजलि माता मो गोड़र उपशम करिसंती। सम्मति सूचक भाव में मथा हलाई अंजलिको शब्द, मु ज्ञात ताहा ही मातांको उद्देश्य थिला। किछि मास पूर्वरु आश्रय गृह परिदर्शन रे आसीथिबा समय माता मो निकटरे प्रकाश करथिले जे तुमको एपरि छोटे छोटे चलिबार आवश्यकता नाही। मु कौतूहलता सहित से अलौकिक कार्य पई अपेक्षारत थिली। जेतेबेले मु ज्ञात हेली जे माता तुमको नृत्य प्रदर्शन पई आमंत्रण जणाइछंती, सेतेबेले मु पूर्ण रूप से जानि पारली जे माता सेही कार्यक्रम निमंते तुमर उपशम करिवे। माता रुक्मिणी एपरि भाବରେ निजर कार्य संपादन करती। अंजलिको उद्देश्य रे निजर शब्द व्यक्त करुथिले सुजाता। जेतेबेले मु ज्ञात हेली जे अतिथि मानक मध्यरे अर्जुन उपस्थित रहिबे, हताश स्थिति रे मु निज कक्ष निकट को फेरी आसुथिली, कारण मु निजको एक उपहासर पात्र भाव में उपस्थापित करिवि से विषय रे निश्चिंत थिली। किंतु मोर विश्वासर अभाव पई वर्तमान मु लज्जा अनुभव करुछि। पुनश्च अंजलिको शब्द, एते वर्ष पर्यंत तुमे नृत्य करि नथिलो एवं तुमर शारीरिक अक्षमता सत्वे तुमे साहसर सहित मातांको अनुरोध क्रमे नृत्य करने को प्रस्तुत होइथिलो, सेथिपई तुमे प्रशंसनीय। नीरवतार किछि क्षण परे अंजलि व्यक्त करुथिले, तुमे माता और तांकर अतिथि मानकु अभिवादन न करी सभागृह छाड़ी चली आसीथिलो। तुमे अर्जुन सहित साक्षात पई इच्छा करू नथिलो कि? सुजातांको चेहरा रक्तिम आभारे परिपूर्ण थिला। तापर से व्यक्त करुथिले, सेतेबेले अनुभव करुथुवा भावना सहित मु साक्षात करने को प्रस्तुत नथिली। ताहा व्यतीत निजर संदेह पई मु लज्जित थिली एवं माता को अभिवादन जणाइबा पई भय करुथिली।
ମୃଦୁ ହସି ଅଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଥିଲେ, ତୁମେ ତଥାପି ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅବଗତ ନୁହଁ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ମାତା କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ହୁଏତ ତାହା ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ସୁଜାତା ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ସୁଜାତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି କୋମଳ ଭାବରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ବିଫଳତାକୁ କଦାପି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆମ ମନରେ ସ୍ଥିତ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ତାହାର ସମାନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ନିଜର କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତାହା ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତ। ପରିଶେଷରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ତୁମର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ତୁମେ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଦୁଃଖଦ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ମାତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ତୁମ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେପରି ନୃତ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯାହା ତୁମର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୁଜାତା, ଏହା ସତ୍ୟ। ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ତୁମର ଉପଶମ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଥିଲେ କିପରି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଜାତା ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ତାହା ମାତାଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଯାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ସପ୍ତାହର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁନଥିଲେ ସୁଜାତା। ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ମାତା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା।